आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, हमारी जो सेहत है तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे जिस्म के सभी अज़ा यकसा तौर पर तवाज़ुन में काम करते रहें और हमारे जिस्म की अंदरूनी सफाई होती रहे। अंदरूनी सफाई से यहाँ मुराद ये है कि हमारे जिस्म के जो भी नुकसानदेह मादा है वो बाहर निकलते रहें, और इन्हीं नुकसानदेह मादा को बाहर निकालने का जो काम करती है वो करती है हमारे जिस्म में बेहद अहम ऑर्गन किडनी, यानी कि हमारे गुर्दे। जी हाँ, ये जो नुकसानदेह मादा है वो बाहर निकालती है और जो अच्छे और जिस्म के लिए फ़ायदेमंद मादा है उसे रोक कर रखती है। नाज़रीन, देखा गया है कि गुज़िश्ता कई बरसों में किडनी से जुड़े मामलात काफ़ी उभर के आए, यानी कि कई तरह के अमराज जो हमारे गुर्दों से जुड़े हुए हैं वो सामने आए हैं, और बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। लेकिन एक ख़ास वजह जो बेहद ख़ास इसीलिए है कि लोग अपने इस मर्ज़ को नज़रअंदाज करते हैं, यानी गुर्दे में अगर कोई तकलीफ़ है तो उसे नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि गुर्दे इतने हद तक ख़राब हो जाते हैं कि डैमेज तक हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी किडनी की सेहत को बरकरार रख सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर है, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और आज का जो बेहद ख़ास मौजू है इस पर तबसरा करेंगे, जिसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। लेकिन आप भी अगर इस मौजू से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे लाइव राब्ता कायम करें हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आगे बढ़ें। इससे पहले आइए डाल लेते हैं एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, यूँ तो जिस्म के हर एक उज़्व की अपनी अहमियत व अफादियत है, और जिस्म को सेहतमंद रखने में इनमें से हर एक का रोल अहम है। इन्हीं अहमियत आज़ा में हमारे गुर्दे भी शामिल हैं, जिन्हें आज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है, और जिस्म को सेहतमंद रखने में ये कलीदी किरदार अदा करते हैं। लोबिये की शक्ल के ये आज़ा पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनका काम जिस्म से फासिद मादों को बाहर निकालना है। हमारे गुर्दे खून में पैदा होने वाले गैर जरूरी और फिजूल मादों और ज्यादा पानी को अलग करके मसाने में भेज देते हैं, जहां से ये जहरीला मादा पेशाब के जरिए खारिज हो जाता है। इंसानी जिस्म में गुर्दे खून की सफाई और केमिकल्स में तवाजुन बरकरार रखने के साथ और भी कई काम अंजाम देते हैं। हमारे गुर्दों से रोजाना 50 गैलन खून गुजरकर फिल्टर होता है। गुर्दों का असल काम फिल्टर की तरह सफाई का ही है। जैसे रोजाना घर की सफाई की जाती है और कुछ दिन सफाई ना हो तो कूड़ा घर के अंदर ही रह जाता है, इसी तरह जिस्म को भी अपने फालतू बेकार मादे निकालने के लिए हर वक्त सफाई की जरूरत होती है, जो गुर्दे ही करते हैं। इसके अलावा हमारे गुर्दे रेनिन हार्मोन भी बनाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। गुर्दे से एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन भी बनता है, जो हड्डियों के गूदे को मुतहर्रिक करके रेड ब्लड सेल्स बनाता है। हमारे गुर्दे कैल्सिट्रायल हार्मोन भी बनाते हैं, जो विटामिन डी को फ़आल शक्ल देता है ताकि जिस्म में कैल्शियम को रोक सके। गुर्दों में खराबी के बाद ये तीनों हार्मोन भी बनना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाते हैं। सेहतमंद शख्स के गुर्दे जिस्म में 100% काम करते हैं। अगर किसी वजह से ये 50% काम करते हैं तो सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर गुर्दे 40% से कम काम करें तो गुर्दों की खराबी की अलामत जाहिर होने लगती है। गुर्दों को खराब करने वाले मर्ज में शुगर सरे फहरिस्त है। इसके अलावा ज्यादा ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है। गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज, पेन किलर्स का कम से कम इस्तेमाल और हल्की वर्जिश लाजमी है। नाजरीन, हमारे जिस्म के इतने अहम आज़ा यानी गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए हमें वक्फे पर टेस्ट भी कराना चाहिए, ताकि हमें उनकी कारकर्दगी का पता चल सके।
इसके लिए पेशाब का ACR टेस्ट और खून के लिए GFR टेस्ट किया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में हम ज्यादातर बीमारियों से वाकिफ हैं। याद रखें कि हम किसी भी बीमारी के बारे में जितने बेदार रहेंगे उतने ही सेहतमंद रहेंगे। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि गुर्दे जिस्म से जो खराब और फिजूल मादा है उसे बाहर निकालने का काम तो करते ही हैं, साथ ही खून की सफाई में भी कलीदी किरदार निभाते हैं। और जो ये BP है या फिर शुगर का जो डायबिटीज़ का जो मर्ज है उसमें भी मज़ीद इजाफा हो जाता है और अगर इसको कंट्रोल ना रखा जाए तो गुर्दे ख़राब होने की नौबत आ सकती है। यकीनन नाजरीन, ये एक अटल हकीकत है। जब तक हमारी सेहत हमारे साथ है दुनिया के सारे काम हम बखूबी कर लेते हैं, लेकिन अगर सेहत में किसी भी तरह की परेशानी हो जाती है, खलल पड़ जाता है, तो हमारी सारी जितनी भी दुनिया की नियामतें हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से बेमायनी हो जाती हैं। हम उनमें किसी भी तरह से लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आज तो किडनी की बात हो रही है। हमेशा हेलो डॉक्टर के हर एपिसोड में हम तरह तरह के अमराज पर बात करते हैं और आपको बेदार करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी हमारी कोशिश इसी तरह की है कि हम आज आपको बताएंगे कि किडनी आपके जिस्म में कितनी खास अहमियत रखती है, किडनी की जो अमराज हैं वो क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किडनी को मुतासिर करती हैं, किडनी में अमराज पैदा करती हैं। तो आज इस खास मौजू पर किडनी केयर पर बात करने के लिए जो खास एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर बीरेंद्र शर्मा, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में हैं। आपका खैर मकदम डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ललित पुरसानानी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रोफेसर हैं और बहुत ही वक्त से इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का जो किडनी के अमराज में मुब्तला हैं। आज मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर बीरेंद्र, आपसे शुरू करता हूँ मैं प्रोग्राम की शुरुआत। यहाँ पर जो है डॉक्टर बीरेंद्र, ये जो किडनी की बात हो रही है, हर कोई जानता है यहाँ पर कि किडनी बहुत ही मतलब ख़ास अहमियत रखती है किसी भी इंसान के जिस्म की बात की जाए। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है आपसे कि किडनी इतनी अहमियत क्यों रखती है, और दूसरा इसमें यह भी ऐड कीजिएगा कि इसका हमारे जिस्म में क्या फंक्शनिंग है, क्या काम है, किस तरह से ये जिस्म में खून का जो काम करती है या यूरिन में जो इसका फंक्शन है वो किस तरह से लिंक्ड है। सबसे पहले तो आज हम पूरे विश्व में आज से एक मार्च का जो महीना होता है, इसका जो दूसरा वीरवार होता है, इसमें हम विश्व गुर्दा दिवस का आयोजन करते हैं। और इसका आयोजन का तात्पर्य इस बात से है कि हमें सभी लोगों को गुर्दे की सेहत के बारे में बताना है कि हमारा गुर्दे कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। हम सबको ये मालूम है कि गुर्दा शरीर के अंदर खून को साफ करता है और जो अवयव खून के अंदर होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, और साथ में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो 3 काम गुर्दे के मेन बॉडी में होते हैं। बट जब गुर्दा खराब होने की स्थिति में होता है तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये गुर्दा खराब हो रहा है या और कोई मुझे बीमारी हो रही है। उसकी वजह से अभी ये एक सेंसस में पाया गया कि 40 से 50% जो शुगर के मरीज हैं या डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको गुर्दा खराब होने की संभावना रहती है। 20 से 25% लोग जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हैं उनको भी गुर्दा खराब होने की संभावना होती है। ऐसी और भी दिल की बीमारियां हैं या ऐसी और भी वंशागत बीमारियां हैं जिसमें गुर्दा खराब होता है। तो गुर्दा खराब होने से पहले उसको कैसे बचाया जाए, उसके क्या लक्षण हैं, और जब गुर्दा खराब होना शुरू हो गया तो उसका कैसा पता लगाया जाए, तो इसी मकसद के लिए हमारे जो आज का ये कार्यक्रम है उसमें मतलब एक फोकस रखा गया है। इस बार 2025 का विजन रखा गया है कि डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ,
कि हम बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करें गुर्दे की, और उसको फिर प्रोटेक्ट, जो बाकी गुर्दे का पार्ट है उसको कैसे जल्दी प्रोटेक्ट करें और उसको कैसे जल्दी मेंटेन करें उसकी हेल्थ को। तो इसी पर फोकस करते हुए गुर्दे की बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे शुगर वाला मरीज ये सोचता है कि मैं तो ब्लड शुगर की दवाई खा रहा हूं, मुझे गुर्दे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो शुगर कंट्रोल होना चाहिए, और वो जो गोली खाते हैं या जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो उस पर निर्भर रहते हैं बजाय के परहेज करने के। वो परहेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो दवाई कारगर नहीं हो पाती। आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात बोली है, परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मर्ज़ हो, उसमें किसी तरह का मर्ज़ हो, उसमें परहेज की बहुत अहमियत है। आपने बताया शुगर, आपने बताया हाइपरटेंशन, ये दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो किडनी को के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए आप, अगर जैसे कोई भी मरीज़ एक बार वो किडनी का, उसको डायबिटीज़ हो गई है या उसको हाइपरटेंशन हो गई है, तो फ़ौरन उसको ये किडनी की परेशानी हो जाएगी हाइपरटेंशन के बाद, डायबिटीज़ के बाद, या फिर कुछ वक्त लगता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर वीरेंद्र? देखो, जो गुर्दे की सेहत है वो सारे जो दूसरे अंग हैं उन पर निर्भर करती है। ओके। कि दूसरे अंग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। गुर्दा और जिगर दो ऐसे अंग हैं जो कि बहुत देर के बाद प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत देर के बाद ही ठीक होते हैं, इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते। और गुर्दे को ठीक करने के लिए हमें जो दवाई है और साथ में परहेज है, वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो शुगर वाले मरीज हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज हैं, उनको तो हर एक 6 महीने पर, या जब ये पता लग गया कि उनका गुर्दा खराब हो रहा है तो उनको हर एक 3 महीने पर अपने गुर्दे का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें हार्ट की वजह से हो रहा है, जबकि ब्लड प्रेशर का कारण गुर्दा भी है। गुर्दे में भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। समझना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर, कितनी अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर, हाइपरटेंशन, इन्हें कितना आमतौर पर हम देखते हैं कि ये आम चीजें हैं, आमतौर पर ये किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी को शुगर हो गई है, लेकिन कितना खतरनाक उसके नतीजे हो सकते हैं अगर उनकी केयर ना किया जाए, इस बात को बहुत समझने की जरूरत है, इसका इलाज करने की। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा भी कि डिटेक्ट अर्ली और प्रोटेक्ट अर्ली, ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छी कही। और ये भी कहा कि जो गुर्दे हैं वो बड़ी देर में मुतासर होते हैं, और वो देर वाली बात में मैं अब डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी। डॉक्टर हिमांशु, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो गुर्दों से जुड़े कोई अमराज हैं, उसके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो देर से दिखाई देते हैं? किसी इंसान को कहीं ना कहीं वो ताख़ीर पहले हो चुकी होती है, उसके बाद भी लोग ताख़ीर करते हैं, देर करते हैं और डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, तो क्या कोई अलामात दिखाई देती हैं? देखिए, जो किडनी डिजीज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स। आपकी, क्या आप किडनी डिजीज़ के रिस्क पे हैं? तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है, हम पेशेंट से पहले इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री लेनी होती है, पूछना होता है। उसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो क्या कंट्रोल है? आप ओबेसिटी, मोटापा एक उभरता हुआ कारण आ रहा है। उसके अलावा हार्ट की बीमारी, कोई हार्ट डिजीज़ है। और उसके बाद कुछ अन्य बीमारियां, जैसे कि किसी को किडनी की पथरी बार बार हो रही है, या किसी को कोई फैमिली में कोई जेनेटिक किडनी की बीमारी चल रही है। ये सब करने के बाद ये भी जानना ज़रूरी होता है कि क्या आपके फैमिली में, फैमिली मेंबर मीन्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे कि मदर, फादर या भाई बहन, तो उनमें क्या डायबिटीज़ है, या फिर उनको हार्ट की डिज़ीज़ है, या उनको किसी को किडनी की डिज़ीज़ रही है। तो ये जो सारे, जो कोई अगर इंसान इसमें से कोई चीज़ उसको पॉजिटिव आती है तो हम ये मानते हैं कि वो रिस्क पे है, क्योंकि किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अर्ली डिजीज़ में नहीं आते। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी किडनी में कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर पहले से जान लेंगे, और अगर आप जैसे कहते हैं ना कि डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ, तो अर्ली डिटेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप रिस्क पे हैं तो आपको साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप, जिसमें कि किडनी के टेस्ट, किडनी में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन,
या फिर यूरिन में प्रोटीन, ये चीज़ें अगर देख ली जाए तो काफ़ी हद तक आप किडनी डिजीज़ किसी हेल्दी इंसान में होने से भी रोक सकते हैं। और अगर किसी को डिटेक्ट हुई अर्ली स्टेज में तो आप परहेज से और इलाज करके दवाइयों से और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाली जो स्थिति है वो जल्दी ना आए। और कई बार ऐसा होता है कि डिजीज़ कंट्रोल भी हो जाती है, वो स्थिति आती भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब ने कहा वो स्थिति आती नहीं है। डॉक्टर ललित, यहीं पर एक सवाल आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि साइंस अर्ली ऐसे दिखाई नहीं देते, समझ भी नहीं आते हैं कई बार, लेकिन ऐसा भी है कि रैंडमली लोगों ने टेस्ट कराए हैं और पहले कभी कोई परेशानी गुर्दे से जुड़ी हुई पेश नहीं भी आई है, लेकिन टेस्ट कराने के बाद परेशानी दिखाई देने लगी है, दिक्कत है गुर्दों में, उसके बावजूद भी लोग नज़रअंदाज करते हैं और कई सालों तक डॉक्टर की तरफ नहीं रुजू करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बार अगर आपको पता चल गया कि टेस्ट में कहीं गड़बड़ है, या तो पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो बढ़ा हुआ क्रिएटिन या यूरिया दिखा रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तब आपको ज़रूरत है किसी स्पेशलिस्ट को मिलने की। और बाकी चीज़ें जो आपके साथ, देखिए सबसे ज़्यादा जैसे ऑलरेडी डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि पहले आपको देखना है किस व्यक्ति को वो टेस्ट कराना चाहिए, जैसे डायबिटिक, जैसे हाइपरटेंसिव। ऐसे व्यक्तियों को जिनको रिस्क फैक्टर है उनको सालाना एक बार अपना पेशाब और ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनमें कोई गड़बड़ आती है तो आज हमारे पास इतनी दवाइयां हैं कि हम उनको प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। देखिए, बीमारी जो हो गई शायद वो ख़त्म ना हो पाए, पर आप उसको डिले कर सकते हैं। जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से, बेटर शुगर कंट्रोल, बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो जो चीज़ हमें जल्द ख़राब हो जाती, हम उसको कुछ समय दे सकते हैं ताकि हम उसको डिले कर सकें बीमारी को। एकदम सही आपने यहाँ पर बताया कि बीमारी को डिले कर सकें। और इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ललित ने बताया कि साल में एक बार इन चेकअप की ज़रूरत है और चेकअप के बाद आप बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका सिलसिला जारी रहेगा। हेलो 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 जी, हेलो, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताएं अपना सवाल। जी सर, आप सबको गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। सर, हमें अपने पापा के बारे में पूछना है। जी बताएं। उनकी एज 65 साल है। ओके। उनको 65, उनको सालों से हाइपरटेंशन की समस्या है। जी, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल में है, उनका क्रिएटिनिन 1.6 है। ओके। सर, तो हमारे पापा को लेकर 2 सवाल हमें पूछने हैं। पहला ये पूछना है कि उन्होंने ऐसे रेगुलर बेसिस पे टीएमटी करवाया था, तो उनका टीएमटी पॉजिटिव आया था। तो उनको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी, लेकिन उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें मना किया कि अभी मत कराइए एंजियोग्राफी, वो जो की डाई रहती है उससे किडनी को नुकसान हो सकता है। तो सर, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या कोई क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि ये जो डाई है ये किडनी को नुकसान ना करे? और सर, दूसरी समस्या ये है कि उन्होंने ट्रांसफेरिन सैचुरेशन अपना जचवाया था, आयरन से जुड़ा हुआ सर, ये ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, तो सर ये 15% आया था, तो उसके लिए डॉक्टर ने उनको लैक्टोफेरिन खाली आयरन की टैबलेट्स दी है। तो सर, ये पूछना है, जो नॉर्मल आयरन की टैबलेट्स खाते हैं क्या उससे ट्रांसफेरिन सैचुरेशन नहीं बढ़ता? जो फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस सल्फेट खाते हैं, सर लैक्टोफेरिन ही खाएंगे तभी ट्रांसफेरिन सैचुरेशन सुधरेगा सर ये? और जो एंजियोग्राफी की डाई है वो किडनी में नुकसान ना करे, उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? सर प्लीज ये दोनों सवाल थोड़ा बताएंगे। राइट। देखिए, मैं जहां तक आपकी बातें समझा हूं, आपके जो फादर है उनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और डॉक्टर जैसा बता रहा है उसको अमल तो करना ही चाहिए। लेकिन आपकी बात मैं डॉक्टर हिमांशु की तरफ लेकर आता हूँ। डॉक्टर हिमांशु, आप कैसे रिकमेंड करेंगे, यहाँ पर क्या बताएंगे? देखिए, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनका जो सीकेडी के पेशेंट भी हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन 1.6 बता रहे हैं जी, तो जीएफआर जो है इनकी एज के हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 60 के नीचे ही होगा। इसमें उनको टीएमटी भी पॉजिटिव आया है जी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि जो किडनी की डिजीज़ है
उस वाले पेशेंट्स हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और सबसे कॉमन कारण जो होता है बीमारी का या मोर्टेलिटी का, वो हार्ट की डिजीज़ ही होती है किडनी पेशेंट्स में। तो टीएमटी कराया तो एंजियोग्राफी तो बिल्कुल करानी है, और अगर कोई ऐसा ब्लॉकेज मिलता है तो उसको ट्रीट भी करना है, स्टेंटिंग या बाईपास जो भी डॉक्टर बताएं। लेकिन जो डाई की इन्होंने बात करी है उसमें है कि थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जो किडनी का पेशेंट है उसमें थोड़ा क्रेटिनाइन बढ़ेगा आपका, लेकिन वो हफ्ते के अंदर नॉर्मल भी हो जाता है, मतलब बेस लाइन पे आ जाएगा, जितने पे था उतने पे थोड़ा उसके आसपास लौट के आ जाएगा। उसमें हम करते हैं कि एक तो डाई का वॉल्यूम कम लें, जो डाई यूज़ होती है उसमें कम से कम वॉल्यूम से करें, और कुछ नए तरह की डाइज आ रही हैं जिनका इसको कहते हैं आइसो स्मॉलर डाइज, वो यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि उस किडनी पे जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। तो एंजियोग्राफी तो आप करा सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है कि आयरन में ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन लो आया है, तो इसका मतलब है उनका हीमोग्लोबिन भी लो होगा। तो हीमोग्लोबिन अगर लो है तो उसमें 2 ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। एक तो एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि किडनी हमारा एक हार्मोन बनाती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाता है। तो उसमें इन पेशेंट्स में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कई बार, तो उसको पूरा करने के लिए बाहर से एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगते हैं। दूसरा, आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है किडनी के पेशेंट्स में, क्योंकि उसमें देखा गया है कि आंतों में भी थोड़ी सूजन आती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ें हमें रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो आयरन अगर आप ओरल ले रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का आयरन ले सकते हैं। नए तरीके के आयरन्स भी आए हैं जो कि लाइपोसोमल या जो आप बता रहे हो लैक्टोफेरिन, और पुराने आयरन्स भी हैं स्कॉर्बेट वगैरह, वो मेंटेनेंस के लिए लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा डाउन है और आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो शुरुआत में इंजेक्शंस के थ्रू भी आयरन 1 या 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की आयरन की टैबलेट ले सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। राइट यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर हिमांशु ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत एक्सप्लेन करके बताई हैं, उम्मीद है आपकी समझ में आई होंगी। आप अपने डॉक्टर के टच में रहें फादर के लिए, और जैसा डॉक्टर कहता है वैसा कीजिए। हमारी नेक ख्वाहिशात कि जल्द से जल्द आपके फादर बेहतर से बेहतर सेहतमंद हो और आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक चीज़ देखी गई है, कोई भी मर्ज़ अगर होता है तो उस मर्ज़ का जो जैसे डेज बनाए जाते हैं, जो ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, वर्ल्ड किडनी डे है, लीवर डे है, उनका एक मकसद होता है। उनके पीछे मकसद होता है आवाम को बेदार करना, मकसद होता है आपकी सेहत से ताल्लुक़ रखता हुआ, ताकि आप हमेशा सेहतमंद रहें, चीज़ों को समझें। और हर डे का एक गोल्डन जो होते हैं, गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, यहाँ पर गोल्डन रूल्स होते हैं। तो अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं जैसे आज, तो किडनी के गोल्डन रूल्स क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर बीरेंद्र की तरफ आऊँगा मैं। डॉक्टर बीरेंद्र, आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? गोल्डन रूल का पर्पस पब्लिक एक किस्म का अवेयरनेस है। सबसे पहले है स्टे फिट, कि हमें अपने शरीर को फिट रखना है। फिट कैसे रख सकते हैं? फिट हम एक्सरसाइज से कर सकते हैं, अपनी जो डेली रूटीन पंचुअलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं, कि मुझे कितने बजे ब्रेकफास्ट लेना है, कितने बजे लंच लेना है, कितने बजे डिनर लेना है, कितने बजे मुझे सोना है, कितने बजे मुझे जागना है। ये सब एक पंचुअलिटी में होना चाहिए, और उसी पंचुअलिटी से जो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम तो काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी ही आपके लिए एडवाइजेबल है, आप इंडोर फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हो, घर में भी व्यायाम किया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहले आपको फिट रहना है। दूसरा ये है कि बैलेंस डाइट, जो आपका खान पान है वो इतना बैलेंस होना चाहिए कि उसमें जो रिक्वायर्ड बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिच प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ तो मेरी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मैं फैट ज़्यादा लेता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप। कमजोरी नहीं। थोड़ा सा रोकूंगा सर, एक कॉल आ गई है, आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं लोगों को कि उन्होंने दोबारा से एक कॉल आ गई है, ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो जी जी, हेलो डॉक्टर में आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बताएं अपने सवाल, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो सर जी, हमें पूरी तरह से आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल बताएं। आप तमाम का शुक्रिया सर। मैं मोहम्मद ख्वाजा रायपुर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताएं, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम है। में सुनिए, किडनी में मेरा जी मेरा किडनी में जो है जी बताएं 4 mm स्टोन आता है। 4 mm स्टोन आता है, फिर 4-6 महीने के बाद वो शरबत है पिए तो जाता है, मगर मेरे को ब्लड में केराटिन 1.7 आ रहा है। ओके, 1.7 केराटिन आ रहा है। जी जी, ओके ओके। डॉक्टर ललित, इनका क्रेटिनाइन जो है 1.7 है, और इनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? उसके लिए क्या डाइट करना था बोलो। जी डॉक्टर बता रहे हैं आपको। सर पहले ये बताइए, आपको कोई शुगर या बीपी की शिकायत है क्या? तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि और क्या दवाइयां। चुका है वो, टेलीविजन पे आपको देख रहे हैं, आप बताइए प्लीज। देखिए, अगर डायबिटीज है तो सबसे पहले डायबिटिक कंट्रोल चाहिए आपको। ओके। आज की डेट में हमें ये मानना पड़ता है कि डायबिटीज की हर मरीज के लिए एक इंडिविजुअलाइज थेरेपी है जी। हर मरीज को एक टारगेट पे नहीं ले जा सकते आप। फिर भी जो मिनिमम टारगेट है हमारा डायबिटीज कंट्रोल के लिए, वो है एटलीस्ट ये है कि हर किसी मरीज की जो 3 महीने में HbA1c का टेस्ट होता है वो 8 के नीचे होना चाहिए। पहली बात। दूसरा है ब्लड प्रेशर, तो एज अकॉर्डिंगली टारगेट्स हैं। स्टिल हमारे लिए जरूरी है कि उनका ब्लड प्रेशर 130/80 के अंदर रहे। थोड़ा सा फास्टिंग और उसका भी बता दीजिए, आफ्टर लंच और डिनर कितनी शुगर रहनी चाहिए डायबिटीज किडनी की हिफाजत के साथ। देखिए, वो रीनल डिसफंक्शन कितना उनका, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं हम किसी की, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हमारा HbA1c आइडियली 6.5 के अंदर होना चाहिए, जो एक नॉर्मल पर्सन का है। हमारा जितना स्ट्रिक्टर कंट्रोल और जितने लंबे समय के लिए हमारी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, उतनी ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम रहेंगी। दूसरा बात कि फास्टिंग कितनी रहनी चाहिए? आइडियली फास्टिंग शुगर होनी चाहिए 100 के करीब, 90 to 110 के अंदर, और पीपी होनी चाहिए 140 के नीचे नीचे, जो ट्रांसलेट होती है अगर हम 3 महीने का HbA1c कराएं वो 6.5 के अंदर होना चाहिए आइडियली। दूसरा है, अगर किसी का क्रिएटिन 1.7 है तो इसका मतलब हम मान के तो ये चल रहे हैं कि उसकी दोनों किडनी कमजोर हो चुकी हैं, खत्म नहीं हो गई है। एक वर्ड है जो दुनिया बहुत ज्यादा गलत इंटरप्रेट करती है कि मेरी किडनी खराब हो गई है। किडनी खराब नहीं हुई है, अभी सिर्फ कमजोर है। आप ऐसी दवाइयां और अपनी बेटर शुगर कंट्रोल और बीपी कंट्रोल, और अब मार्केट में ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन को धीरे कर सकती हैं। ऐसी दवाइयां आज की डेट में अवेलेबल है, पर शर्ते शुगर और बीपी कंट्रोल्ड हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीपी के बारे में। मेरा कहना है, अगर हमें किसी को जागरूक बनाना है तो हमें यह समझना है कि बीपी अपने आप में किडनी खराब नहीं करता है। सच ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है कई लोगों का। आपको समझना है किस उम्र में बीपी हो रहा है। अगर आपको 50 साल की उम्र से पहले बीपी हो रहा है तो आप मान के चलिए कि इसका मतलब वो किडनी की प्रॉब्लम से 90% वो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से बीपी हो रहा है, बीपी की वजह से किडनी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली बीपी की वजह से अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली वो 50 की उम्र के बाद का बीपी है, और वो भी तब बीपी जो अनकंट्रोल्ड रहे मोर देन 10 साल, तब हमारा मानना है कि कहीं वो किडनीज को खराब कर सकता है। तो अगर किसी को यंग एज में बीपी है तो आप ये मत समझिए कि बीपी की वजह से किडनी खराब हुई, रादर देन किडनी की वजह से बीपी पे असर पड़ सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए, और बीपी नॉर्मली रहे, शुगर नॉर्मल रहे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर बताई हैं, इनका ख्याल रखिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। हमारी नई ख्वाहिशात, आप हमेशा सेहतमंद रहें। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर वीरेंद्र, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए, बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप। तीसरा जो पॉइंट हम अभी डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया कि कंट्रोल योर ब्लड शुगर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझ लेते हैं कि आज हमारी ब्लड शुगर 200 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद ये 100 आ जाएगी, 150 आ जाएगी।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये क्या मान के चलते हैं कि सर मेरी तो 250 रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, ना मेरा सांस फूलता है, ना मेरे को कोई चलने में परेशानी होती है। तो इस तरह के जो ये एग्जाम्पल्स हैं, शुगर, जैसे सर ने बताया कि शुगर कंट्रोल बहुत बेसिक नीड है किडनी के लिए, तो शुगर का कंट्रोल होना जो है वो एक गोल्डन रूल है किडनी के लिए कि शुगर शुड बी इन कंट्रोल्ड कंडीशन। जी, शुगर का कंट्रोल होना एक गोल्डन रूल है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। जी, शुक्रिया। जी, बताइए अपना सवाल। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराता है तो क्या ये श्योरिटी रहती है कि जो किडनी उसने ट्रांसप्लांट करवाई है, किसी से किडनी ली है, तो वो उसको सूट कर जाएगी या उसके चांसेस कुछ % रहते हैं? जी, डॉक्टर हिमांशु, आपने इनका सवाल सुना? देखिए, किडनी फेलियर होने के बाद जब किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो डायलिसिस करें या किडनी ट्रांसप्लांट करें। किडनी ट्रांसप्लांट में दो तरीके से डोनेशंस होते हैं, इसको कहते हैं किडनी डोनेशन। या तो एक होता है कैडेवरिक डोनेशन, मतलब ब्रेन डेड डोनेशन। कुछ हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज़ में कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, ब्रेन डेड हो चुके हैं, लेकिन बाकी ऑर्गन्स अभी सही हैं, तो उनको दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा डोनेशन होता है लाइव डोनेशन। लाइव डोनेशन मीन्स घर में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि मदर, फादर, भाई बहन या ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग दो किडनियाँ भगवान ने हमको दी हैं, तो उसमें से एक किडनी वो पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं। अब बात है कि ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट क्या रहेगा, कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो मैचिंग की बात की है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग हम लोग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप नॉन ब्लड ग्रुप मैचिंग ट्रांसप्लांट्स भी कर सकते हैं। दूसरा, जो लंबे टाइम तक चलने वाली बात है, सक्सेस रेट है, तो वो ट्रांसप्लांट की सर्जरी, जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जन करता है, उसकी एक्सपर्टाइज पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आप किस तरीके से दवाइयाँ ले रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंट टेस्ट करा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह को अच्छे से मान रहे हैं, दवाई टाइम से ले रहे हैं, मतलब कोई भी फीवर है, कुछ है, तो आप कंसल्ट अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक अच्छी हेल्दी किडनी अगर ट्रांसप्लांट होती है तो वो 15 से 20 साल तक तो अच्छे से चलती है। डिपेंड करता है कि आप उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। जी जी, जो डिपेंड करता है कि आप उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपके सवाल का बखूबी जवाब दिया है डॉक्टर हिमांशु ने। अच्छा डॉक्टर ललित, आपकी तरफ आएंगे और ट्रांसप्लांट से ही जुड़ा हुआ हम एक सवाल करना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि फेलियर के हालात कब पैदा होते हैं, किडनी यानी हमारा गुर्दा उस सूरत हाल पे पहुंच जाता है, वो नौबत आ जाती है कि अब ट्रांसप्लांट की ही करना एक रास्ता बच जाता है, तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हम पहले ही अपना लें, प्रिकॉशंस ले लें, जो वहाँ तक का सफ़र ना तय करना पड़े? देखिए मैम, एक बार अगर किसी की किडनी कमज़ोर हो चुकी है तो नेचुरल प्रोग्रेशन तो होगा। देखिए एक स्टेज तो आएगी जहाँ पे उन्हें आगे चल के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे आना पड़ सकता है, पर जो दुनिया का डेटा है वो ये कहता है कि अगर 100 लोगों को किडनी प्रॉब्लम है तो उसमें से सिर्फ 10% लोग ही डायलिसिस की स्टेज तक पहुंच पाते, 90% लोग डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेज से पहले ही हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक से एक्सपायर हो जाते हैं। अब आपका सवाल है कि क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रोग्रेशन को रोक पाएं आज की डेट। देखिए सर ऑलरेडी बता चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्रेशन को कैसे रोक पाएं, इसको हम जारी रखेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। नमस्कार सर। नमस्ते जी, अपना सवाल कीजिए। 15 साल से हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ और 6 साल से डायबिटीज 2 का और मोटापा भी है मेरे जी। जैसे बराबर जांच तो कराता रहता हूँ मैं, लेकिन जो मेडिसिन लेता हूँ ये मेडिसिन क्या हार्म करेगी किडनी? जी 58 साल उम्र है मेरी। जी डॉक्टर वीरेंद्र, आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
ये कोई मेडिसिन का नाम बताया इन्होंने, क्या मेडिसिन ले रहे हैं? शुगर के मरीज हैं, काफ़ी साल हो गए इन्हें, मोटापा भी है, तो किडनी भी इनकी मुतासर है। देखिए, शुगर, ब्लड शुगर और मोटापा दोनों जिसे कहते हैं कि बराबर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है किडनी को डैमेज करने के लिए। जो आदमी ओबेसिटी में है, ओबीज है, उसको भी पूरी संभावना होती है कि वो किडनी का रोगी हो सकता है, और अगर डायबिटिक हैं तो वो भी किडनी के रोगी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हिमांशु, आप भी इस पे इन शॉर्ट थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे इनके जवाब पर? जो इन्होंने पूछा है कि ये डायबिटीज़ है इनको, और इनको मोटापा है, और इनको किडनी में भी डिजीज़ बताई गई है, CKD जिसको कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायबिटीज़ का। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे मेरी किडनीज पे भी फ़ायदा होगा? तो देखिए, ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो करता है। हालांकि वो रिवर्स नहीं करेगा, लेकिन आपकी किडनी की जो आगे ख़राब होने की स्पीड है उसको कम कर सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में अब कुछ नई दवाएं भी आ गई हैं जो कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को भी स्लो डाउन करती हैं। ऐसी 2-3 दवाएं रीसेंट जो रिसर्च हुई हैं उनसे ये साबित हुआ है कि ये कुछ दवाएं हैं जो कि सिर्फ किडनी पे एक्ट करती हैं। शुगर कंट्रोल इनका मैकेनिज्म है, बट ये डायरेक्ट किडनी डिजीज़ को भी प्रोग्रेशन होने से रोकती हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई दवाएं इनको चल रही हों, और कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कि शुगर कंट्रोल के साथ साथ ब्लड जो आपका वेट है, वेट कंट्रोल भी करते हैं। तो ओवरऑल जो है किडनी की हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो अगर ऐसी कोई दवा चल रही है तो वो कारगर साबित होंगी उनकी किडनी हेल्थ के लिए, कारगर साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का वाजिब जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं, बीमारी की बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर। आपने ट्रीटमेंट का बताया, आपने इलाज का बताया, आपने टेस्ट का बताया। एक चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये मेन चीज़ ये आ गई है कि अगर हम किडनी के मर्ज पे पहुँचे ही ना, मेन चीज़ है कि किडनी के मर्ज पर ना पहुंचे, ठीक रहें और सेहत रहें, किडनी की भी सेहत रहे, बॉडी की पूरी फिटनेस रहे। तो यहाँ पर ललित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किडनी के हेल्थ से कितना रिलेट करता है सर? देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ किडनी के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के लिए आज की डेट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम कैटेगोरिकली सिर्फ किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जिसे हम कहते हैं पानी खूब पिए। नॉर्मली हमारा मानना है कि एक इंसान को दिन भर में 3 लीटर के करीब लिक्विड इंटेक रहना चाहिए, एक्सक्लूडिंग जिसमें टी और कॉफी एक्सक्लूडेड हो। पहली बात। दूसरी बात, नमक का सेवन कम। हमारे लिए डेली नमक का जो सेवन एडवाइज्ड है इस टाइम हर आदमी के लिए वो है 5 ग्राम, 1 चम्मच। इसके अलावा हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, प्लांट बेस्ड डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं, रोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सर कॉल आ गई है, इंपॉर्टेंट होती है कॉल की। कॉलर भी नहीं, प्रोग्राम देख के ही कॉल करते हैं। हेलो 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 जी, खैर मकदम है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका। बताइए अपना सवाल। जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए अपना सवाल बताइए। हेलो सर, मेरा डायबिटीज है। ओके हाँ सर, मेरा डायबिटीज है। हाँ जी हाँ सर, टेलीविजन की आवाज आप कम या बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। जी बताएं, बताएं सवाल बताएं अपना। हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरे डायबिटीज है, 440 में डायबिटीज। हाँ, और मेरा हाई बीपी है, ये मेरी दवा चल रही है। अच्छा ठीक है, आगे बताएं। हाँ, वैसे घबराहट हो जाती है, ये कभी पसीना आते शरीर से, कभी माथे में पसीना आ जाते हैं।
डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उनकी आवाज़ क्लियर नहीं है। डॉक्टर ललित ये पूछना चाह रही हैं कि इनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसका कोई किडनी पर असर तो नहीं पड़ेगा? वो तो खैर जाहिर सी बात है, अगर अनकंट्रोल्ड बीपी है तो पड़ेगा ही, लेकिन आप एक्सपर्ट है तो आप बताएं किस तरह से ध्यान रखें। देखिए, किडनी का प्राइमरी पर्पस हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि किडनी का सबसे प्राइमरी फंक्शन हमारी बॉडी में है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब पेशाब के रास्ते गंदगी निकालना। अगर मैं सिंपलर टर्म्स में कहूँ, उसमें एक गंदगी है एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा नमक जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो किडनी उसको एक्स्ट्रा नमक और पानी को बॉडी से निकाल देती है, जितना बॉडी को ज़रूरत होती है सिर्फ उतना रखती है। बात है, अगर कोई इंसान की किडनी कम काम कर रही है और वो एक्स्ट्रा नमक ले रहा है तो वो ब्लड प्रेशर और बढ़ाता जाएगा। तो किडनी के मरीजों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनफैक्ट हर किसी को आज की डेट में ध्यान रखना है कि नमक का सेवन कम रखें ताकि आप अपना ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल कर सकें। बाकी जो बातें हम कर रहे थे आगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि हम प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा करें। एक मिनट सर, यहाँ पर देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप नमक का इस्तेमाल कम कीजिए और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके डॉक्टर भी कहते हैं तो उसका खास ख्याल रखिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्लीज़, लास्ट में हमारा प्रोग्राम पहुंच गया है, अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। प्लांट बेस्ड डाइट जी, मतलब सब्जियां ज़्यादा खानी है हमें। नॉन वेजिटेरियन डाइट रिस्ट्रिक्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा बंद करना है, मैंने कहा कम करना है, जिसमें खासकर रेड मीट। चौथा सबसे जरूरी काम जो हमारे लिए आज की डेट में अपनी हेल्थ के लिए वो है व्यायाम। सारी दुनिया का मानना है कि एक इंसान को आधा घंटा डेली मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने पर्पस, अपनी रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। चाहे आप योगा करना चाहते हैं, चाहे आप स्विमिंग करना चाहते हैं, चाहे आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, और एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ ज़रूरी जो है वो है बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई एक्स्ट्रा दवाई ना ले। बिना उसके कभी कोई एक्स्ट्रा दवाई या बातों का ख्याल रखें और किडनी भी बेहतर रहेगी और वेट लॉस की कोशिश करें। ये चीजें रहेंगी। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की है डॉक्टर ललित ने, इसमें डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बताई है कि खाली किडनी के लिए नहीं, पूरे जिस्म के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इसका ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब ने पूरी दुनिया का हवाला दिया है कि पूरी दुनिया कहती है कि आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, सेहतमंद रखिए। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा डॉक्टर प्रियेंद्र से कि शॉर्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे किडनी के हवाले से, सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। देखिए, जो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको किसी दवाई की ज़रूरत है, आप बिना डॉक्टर के दवाई मत खाइए, चाहे वो कोई सी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक सिस्टम हो, होम्योपैथिक सिस्टम हो, आयुर्वेदिक सिस्टम हो। दवाई बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं खानी है। बहुत सारे लोग दवाई का नाम सुनते कि उसने खाई थी तो मेरी पथरी निकल गई, उसने ये दवाई ली तो मेरी पथरी ठीक हो गई। ऐसा नहीं करना है। हरेक शरीर के लिए जो भी उचित दवाई है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो आप अपनी मर्जी से घर बैठे ना कोई एक्स्ट्रा पेन किलर खाइए, ना कोई एंटासिड लीजिए, ना कोई अपनी मर्जी से कोई ऐसी दवाई का सेवन कीजिए जो कि आपके यानी कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको रखना है अपनी किडनी का ख्याल तो रोज़ करें व्यायाम और बंद करें धूम्रपान। तो स्मोकिंग बंद करिए, अल्कोहल कम करिए या बंद कर सकते हो बंद करिए, एक्सरसाइज करिए। और जो कि एक सब बता ही रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट पे कंट्रोल करना है, दिन में एक बार घर का बना हुआ खाना ज़रूर खाना है और नमक, एक्स्ट्रा नमक अवॉइड करें। बस यही पैगाम देना चाहेंगे। डॉक्टर ललित, आप भी लास्ट में छोटा सा पैगाम दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार की थीम वर्ल्ड किडनी डे की थीम है आर योर किडनीज ओके। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि आप सतर्क हो जाइए। ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी इन बीमारियों की, उतना जल्दी हम इनका इलाज कर पाएंगे और हो सकता है हम कुछ बेनिफिट दे पाएँ आपको इस
बीमारियों में। मेरा कहना है 30 की उम्र के बाद आज के समय में हर व्यक्ति को सालाना एक बार फुल बॉडी चेकअप की ज़रूरत है, ताकि आप अर्ली बीमारी पिकअप कर पाएँ और हम उसका अर्ली निदान कर पाएँ। आज इस प्रोग्राम से पता चला है कि किस तरह से जो अर्ली डिटेक्शन है उसकी कितनी ख़ास अहमियत है, किस तरह से जो पहले से अगर डॉक्टर जो बता देता है आपको चीज़ें, वो आपको कितना आपको ज़िंदगी दे देती हैं, आपकी सेहत को बहुत बरकरार रखती हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमेशा आपको सेहतमंद बेदार करना है कि आप बेदार भी रहें, सेहतमंद भी रहें और खुश भी रहें। आज के इस प्रोग्राम में, एपिसोड में, जिस तरह से आप तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी, जैसे कि फरहान, हमने देखा कि तीनों ही एक्सपर्ट्स जो है एक ही राय पर इत्तेफाक रखते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि अगर रखना है अपनी किडनी का ख्याल तो रोज़ करें व्यायाम और छोड़ दें धूम्रपान। साथ ही सतर्क रहने की भी सलाह दी है कि धीरे धीरे अमराज बढ़ ही रहे हैं। अल्कोहल का भी जिक्र किया है उन्होंने यहाँ पर कि अल्कोहल भी ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। जी, आज का ये मौजू बहुत ही बेहतरीन रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी ये नाजरीन है आज के इस टॉपिक से और आज के इस गुफ्तगू से वो फैज़याब होंगे। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए और हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो कि है hello.dd.urdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नाजरीन, आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना गुर्दों को साफ रखने में मदद देता है और जहरीले मादों को बाहर निकालता है। डायबिटीज गुर्दों की खराबी की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए शुगर लेवल को मुतवाजिन रखें। नमक का कम इस्तेमाल करें और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। सिगरेट और शराब से परहेज करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या गुर्दों की बीमारी का खतरा है तो ACR और GFR जैसे टेस्ट वक्तन फवक्तन करवाएं। फलों, सब्जियों और फाइबर वाली ग़िज़ा को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ज़्यादा नमक, चिकनाई और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। बाज़ दर्द की दवाएं गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इन्हें डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें।